ये वीडियो साउथ वेस्ट मानसून पर है। हम सभी जानते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण पश्चिमी दिशा से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और भारत में एक रहस्यमयी मौसमी प्रक्रिया के रूप में से जाना जाता है और ये जून से सितंबर के बीच समर सीजन में भारत में आता है। अब भारत में इसकी दो शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बे ऑफ बंगाल की शाखा यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये इस तरह से कुछ जैसा चित्र में आपको दिख रहा है, इस दिशा से मानसून भारत में आता है और साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में वर्षा करता है बड़ी मात्रा में। और सबसे पहले ये केरल में आता है। थार डेजर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्थल खंड है जो काफ़ी गर्म हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान। अब केरल ऐसा राज्य है जहां सर्वप्रथम मानसून की वर्षा प्राप्त होती है और अंडमान एक ऐसा यूटी है जहां सबसे पहले मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। अब कभी कभी ये मानसून म्यांमार और अंडमान के जगह पर भी पहुंच जाते हैं। अब हम साउथ वेस्ट मानसून के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मौसमी संबंध के बारे में ये चित्र जानते होंगे, इसमें अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो एक्सियल टिल्ट है यानी जो उभार है अक्ष के प्रति, वो 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से कुछ इस प्रकार मौसम का वितरण पाया जाता है। अब दिसंबर में अगर हम ध्यान दें तो दिसंबर के महीने में विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है और उसके बाद 21 मार्च की ओर जब पृथ्वी आती है तो यहाँ पर वर्नल इक्विनॉक्स होता है। और जब मई जून की शुरुआत होती है तो हम देख रहे हैं भारत की ओर हमेशा सूर्य का प्रभाव अधिक रहता है। अब अगर देखा जाए कि इस टाइम पे जून के मौसम में साउथ से नॉर्थ हेमिस्फीयर अधिक गर्म होता है, तो अब हमें इसके लिए समझना होगा जल और स्थल खंड का संबंध। अब अगर चित्र में आप देखें गर्मी के मौसम में अरब सागर और भारत का पश्चिमी किनारा कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो अब जब गर्मी का मौसम आता है तो स्थल खंड अधिक तेजी से गर्म होता है और हम जानते हैं कि जल राशि धीरे धीरे गर्म होती है और काफ़ी अधिक विकिरणों को परावर्तित भी कर देती है। लेकिन स्थल खंड के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो ओपेक होता है यानी अपारदर्शी होता है। यही कारण है कि लैंड ज़्यादा तेजी से, स्थल खंड ज़्यादा तेजी से गर्म होते हैं। अब मई जून जुलाई के समय पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अधिक गर्म होता है अरेबियन सी के तुलना में और यहाँ जल राशि का गर्म होना धीरे होता है और स्थल खंड का गर्म होना काफ़ी तीव्र गति से होता है। यही कारण है धीरे धीरे जब अरेबियन सी का जल वाष्पीकृत होता है तो ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। अब अगर दूसरी ओर हम ध्यान दें तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर अगर ताप हम देखें 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो एयर टेम्परेचर इसके ऊपर का 30 होगा। लेकिन अगर देखा जाए स्थल जल खंड पे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अरेबियन सी का तापमान है तो इसके ऊपर की वायु 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही गर्म होगी। और यही कारण है कि अधिक ताप की वजह से लो प्रेशर यानी निम्न दाब होता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे और वार्म एयर अधिक दूर तक ऊपर जाती है और ठंडी हो जाती है लगभग 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर। अब अगर ताप में परिवर्तन है, आप देख रहे हैं स्थल और जल में, तो इनके बीच एक ताप प्रवणता काम करती है, एक दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट काम करता है, जिसकी वजह से सी ब्रीज यानी समुद्र की ओर से कुछ लहरें, कुछ वायु की लहरें स्थल की ओर आती हैं जिसे सी ब्रीज कहा जाता है। और हाई प्रेशर वायुमंडल में होने की वजह से जो वायुमंडल का ताप है वो कम हो जाता है और बारिश होती है स्थल खंड पर।